तो हेलो गाइस, दिस इज महापूज खान। वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल महापूज ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया रहेंगे। एंड माई सेल्फ महापूज खान। राइट नाउ आई एम ए प्लानिंग बिल्डिंग इंजीनियर इन मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो यहाँ पे बहुत सारा बंदा अभी ज्वाइन कर रहा है, जिसके लिए हमको बहुत सारा बंदा कमेंट कर रहा है, मतलब पहचान रहे हैं, पूछ रहे हैं कुछ। तो ये जैसे टीचर सोच लीजिए, मैं कुछ दे तो पा रहा हूँ किसी लोगों को, कुछ लोगों की जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए हेल्प हो रहा है। उसके चलते मेरे को कमेंट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, उसके वजह से शेयर करेंगे। तो मैं पिछले 1 साल 2-3 महीने से जॉब कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में। उससे पहले तो मैं बीटेक किया था। तो सब कुछ शेयर करेंगे, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा लाइफ का, ताकि बहुत सारे बंदे को हेल्प भी हो सके। तो मेरा जो बीटेक शुरू किया था मैं 18 से लेकर 22 तारीख तक 22 साल तक हमारा बीटेक टाइम था 4 ईयर, जिसमें से 2 साल हमारा कोविड के चलते घर पे बैठ के ऑनलाइन एग्जामिनेशन के चलते चला गया है। 3rd ईयर एंड 2nd ईयर के लास्ट तक। 4th ईयर में फिर कॉलेज में आया था। तो कॉलेज लाइफ मेरा उतना खास नहीं रहा। जब हमको पढ़ना चाहिए था, आपको ग्रो करना चाहिए था 3rd ईयर में, उस टाइम में थोड़ा माइंड हट गया था उस जगह से। मैं घर पे आके बैठ गया था। और दूसरा, उस टाइम में टिकटॉक का ज़माना चल रहा था, मेरा मोटिवेशन चला गया था पूरा वीडियो में। जो ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, उस हमारा मोटिवेशन वही था पहले। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं था, हमको यूट्यूबर बनना था, फेमस होना था, पहले वही टारगेट था। पढ़ाई भी चलता था। 2nd ईयर जब हम कॉलेज में शुरू किया था टिकटॉक, उस टाइम पे पढ़ाई रेगुलर, जितना कॉलेज का वर्क वो करने के बाद भी हम मेहनत करके वीडियो टिकटॉक बनाते थे। फिर जाके घर में जाने के बाद ऑनलाइन जब एग्जाम का पढ़ाई, क्योंकि हमारा जो 5 से लेके मैं पढ़ाई किया कॉलेज में, मतलब बाहर में हॉस्टल में तो घर में पढ़ाई का आदत नहीं रहा मेरा, इसीलिए घर में जाके पढ़ाई छोड़ दिया था। फिर चलो जैसे भी हो, ऑनलाइन तो एग्ज़ाम निकाल लिया। 4th ईयर में जाके फिर प्रॉब्लम हो गया, तो उतना मेरे पढ़ाई में मूड नहीं था। फिर भी 1 साल, हम 2 सेमेस्टर था, वो झेल निकाल लिया। एंड मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं था कि मैं जॉब कर पाऊँगा सिविल इंजीनियरिंग में। एंड जो लॉकडाउन में था उस टाइम में मैं टीचर बन गया था, इंग्लिश टीचर। एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में टीचिंग करा रहा था मैं। तो वहीं पे मेरा मतलब हो गया था, नहीं यहीं पे हमारा अर्निंग हो रहा है, पैसा तो कुछ तो आ रहा है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस, मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया तो नहीं, टीचिंग ही कर रहे हैं। उस टाइम में हमारा टारगेट ही नहीं था कि हमको इंजीनियरिंग करना है। बीटेक डिग्री आ गया था। फिर उस हम कुछ जो टीचर बनने का हमारे पास तो डिग्री भी नहीं था। फिर भी अच्छा टीचर था उस जगह में मैं, जहाँ पे टीचिंग कर रहा था मैं। तो जो भी हो, फिर सडनली दिमाग में 1 साल बीटेक करने के बाद 6 महीना हम टीचिंग ही किया उस बोर्डिंग स्कूल में। फिर सोचा हम बीटेक किया है, आई एम इंजीनियर, और हम यहाँ क्या क्या कर रहे हैं। फिर ऐसे सोचते के बाद हम थोड़ा बहुत अप्लाई करना शुरू किया। हमारे कॉलेज से जो ऑन कैंपसिंग होता था, हमारा ग्रुप है कैंपसिंग ग्रुप। हर किसी कॉलेज में हर डिपार्टमेंट का अलग अलग ग्रुप रहता है। उस ग्रुप में कुछ लिंक आता था, अप्लाई करने के बाद ऐसे चलता था। तो पहले मैं अप्लाई नहीं कर रहा था, वो स्कूल में रहता था एंड कुछ गवर्नमेंट का अप्लाई कर रहा था। उसमें मोटिवेशन था नहीं गवर्नमेंट हो जाएगा, लेकिन इतना लेजी बंदा हो एंड इतना नहीं हो पाता। इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट जॉब, IPS IAS कुछ भी जॉब तुम निकालना इतना आसान नहीं है। तो फिर वो हट गया दिन ब दिन। फिर अप्लाई करना शुरू किया, 2-3 लिंक अप्लाई किया। फिर एक कंपनी आया हमारा, मेल कंपनी, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसका लिंक आया, अप्लाई किया। हमारा 10-15 बंदा अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद 2-4 दिन बाद क्या एग्ज़ाम हुआ है, और मतलब वो लिंक के थ्रू गूगल फॉर्म में हमारा कुछ क्वेश्चन आया था, उसका आंसर दिया, सब लोग मिल के आराम से वो भी निकाल लिया एग्ज़ाम। देन इंटरव्यू हुआ। थोड़ा बहुत जो बेसिक चीज़ होता है, BBS के बारे में, ड्राइंग के बारे में पूछा जाता है कहीं पे भी। तो बताने के बाद सिलेक्शन हुआ। पहले मेरे को बहुत जगह घुमा लिया था, टू बी ऑनेस्ट। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था मेगा में, पहले मेरे को अयोध्या लोकेशन पे दिया था, वाटर सप्लाई में ही, यूपी में। देन बोला नहीं, उस लोकेशन में अभी वैकेंसी नहीं है, दूसरे लोकेशन पे बोला। ठीक है कोई बात नहीं, हम तो GET है कहीं पे भी, बेगार आर नॉट चूजर। तो इसलिए हमको कहीं पे भी दो, हमको जाना है इंजीनियरिंग करने। 1 साल कैसे भी झेल लेंगे, देन सोचेंगे अपना, चूज़ करेंगे कुछ। फिर हमको बोला बस्ती लोकेशन पे, यूपी का ही। फिर हाँ, हम आई एम रेडी टू गो देयर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, ये भी बोल दिया। फिर बोला नहीं, वहाँ पे भी वैकेंसी नहीं है। फिर चेंज करके मेरे को दे दिया तमिलनाडु पे, रोड प्रोजेक्ट। मैं बोला, फिर परेशान हो गया था मेरे को। मैं कहा था नहीं, अभी ये भी नहीं होगा, शायद मेरे से कुछ फ्रॉड चल रहा है। उम्मीद छोड़ दिया था।
जब ऐसे बार बार हो गया, साथ टाइम भी लेट हो रहा था। उससे पहले बस्ती वो एकदम में हमारा फ्रेंड, कॉलेज का फ्रेंड, वो भी चला गया, ज्वाइनिंग हो गया था, लेकिन मेरा ऐसे लेट हो रहा था। लास्ट में मेरे को यहाँ इस लोकेशन पे औरंगाबाद महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, उसके अंदर हमारा औरंगाबाद में हमारा प्रोजेक्ट है, वहीं पे हमको दिया नहीं, ये फाइनल लोकेशन है। हम थोड़ा उस टाइम पे बोर हो गया था, जो हमारा एचआर था हमको बोल दिया था ऐसे ऐसे कि भाई पर काहे घुमा रहे हैं मेरे को, तो बोलो नहीं, दिस इज योर फाइनल लोकेशन, इफ़ यू आर एग्री, इफ़ यू एक्सेप्ट इट, देन सेंड अ मेल एंड आई विल सेंड यू द ऑफर लेटर एंड ज्वाइनिंग डेट। ठीक है, फिर हमने एक्सेप्ट कर लिया है। फिर हमारा ज्वाइनिंग डेट आया था 22 दिसंबर को 2022 में ज्वाइनिंग किया। तो जब पहले आया था तो ऐसे ज्वाइनिंग हो गया था। वहाँ पे हेड ऑफिस में जाने के बाद भी सब कुछ ज्वाइनिंग 24 पेज ऐसा कुछ भरना पड़ता है। तो पूरा दिन ज्वाइनिंग में चला गया। 9:30 बजे हम वहाँ पे एंट्री किए थे हमारे हेड ऑफिस में, बालानगर हैदराबाद में हमारा हेड ऑफिस है। अभी ज्वाइनिंग किया था, देन पूरा दिन चला गया। वो 24 पेज भरना होता है, बहुत सारा ज्वाइनिंग फॉर्म में डिटेल, फादर मदर डिटेल्स, मेडिक्लेम कार्ड के लिए एंड इंश्योरेंस के लिए, ऐसा बहुत कुछ भी भरना पड़ता है। मतलब मेडिक्लेम के लिए डॉक्यूमेंट टेस्ट करने के लिए कुछ देता है, जब ऑफर लेटर आता है उस टाइप पे देता है, कुछ टेस्ट करना होता है हमारे बॉडी का, जो टेस्ट, चेस्ट का टेस्ट है, नर्वसनेस टेस्ट, बहुत कुछ होता है। वो डॉक्यूमेंट्स में है, आप डिटेल्स में बाद में बताएंगे कोई वीडियो में। वो सब टेस्ट करना होता है, वो करके मैं रेडी करके लगा। एक एग्रीमेंट होता है जो जीईटी, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। ये कंपनी में जब लेता है वो पहले बोलता है इंटरव्यू के समय में, क्या बोलते हैं, 2 साल का बॉन्ड रहता है, हम लोग एग्रीमेंट रहता है कि 2 साल से पहले हम लोग छोड़ नहीं सकते। जो जीईटी का होता है, इस कंपनी में जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होता है वहाँ पे हार्ड नहीं रहता कुछ, लेकिन 2 साल का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। 2 साल यहाँ पे हमको रहना ही है, उसके बाद हम छोड़ सकते हैं, ऐसा रह कहता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बहुत सारा जीईटी छोड़ के चला गया, लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो चला जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे बोनस बोनस, इसीलिए वही दिक्कत है। वो इसीलिए बॉन्ड करते हैं। बॉन्ड में हम सोचा बहुत कुछ करेगा, मतलब हमको प्रेशर देगा फिर भी हम नहीं निकल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तुम आराम से आओ। वो बॉन्ड एक रखता है ताकि तुम कुछ नुकसान कर दिया कंपनी का, देन तुम्हारे लिए अगेंस्ट कुछ एक्सेप्ट स्टेप लेगा, इसीलिए वो बॉन्ड करते हैं शायद। अगर तुम आराम से कंपनी में कुछ प्रॉफिट नहीं है, तुमको अच्छा नहीं लगेगा तो तुम जा सकते हो। ऐसा अनऑफिशियल ये बात मैं तुमको शेयर कर दिया। तो बॉन्ड रहता है जहाँ पे वो 100 पेपर का जो स्टैम्प पेपर होता है कोर्ट का, उसमें एक हमारा फॉर्मेट देता है, MS फाइल, वर्ड फाइल, उसको वहाँ पे प्रिंट करके बाकी 2000 ऐसे ही पेज में, A4 पेज में प्रिंट करके हमको सबमिट करना होता है। ऐसा बहुत कुछ प्रोसीड्यूर है और डिटेल्स में इंशाल्लाह एक वीडियो में बताएंगे। तो हमारा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। देन हम यहाँ पे, हमको वहाँ पे एक दिन ज्वाइनिंग होने के बाद हमको 6 बजे के बाद हमको टिकट दे दिया एंड गेस्ट हाउस का रूम दे दिया। तो वहाँ से हम बस आता था, तो बस आके हमको गेस्ट हाउस छोड़ना होता है। उस टाइम पे 6 बजे, 6:30 बजे एक जगह पे बस आता है, वो उस जगह पे जाके गेस्ट हाउस में हम लोग को छोड़ के आता है। तो ऐसे होता है। लेकिन हमारा एक क्या हुआ था, बस मिस हो गया था, क्योंकि हमको पता नहीं था कि उस जगह पे जाना है। हम ऑफिस के निकल के बाहर खड़ा था, लेकिन बाहर नहीं आता है, थोड़ा रोड पे जाना पड़ता है, मेन रोड पे, हैदराबाद बालानगर में ही। तो जो भी है बस मिस हो गया था। तो वहाँ पे लोग 3 आदमी हायर करके 300 में हायर करके हम लोग एयरबेस में गेस्ट हाउस में पहुँचा। तो नेक्स्ट दिन हमारा बस टिकट बुकिंग करके 11 बजे हमको टिकट दे दिया था कि इस जगह आने के लिए, हैदराबाद टू औरंगाबाद। तो AC बस का टिकट दे दिया था। तो पूरा दिन हम सोचा आराम कर लेते हैं, बाहर बहुत सारा फ्रेंड बहुत आ जाओ इधर घूमने के लिए। बोलो नहीं, उतना रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं है, तो हमसे यहाँ पे रेस्ट करते हैं। दिन कल नाइट को यहाँ से निकल के हम औरंगाबाद जहाँ पे हम लोकेशन है वहाँ चला जाएंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे आया है। तो पहले जब आया था तो मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या क्या देखना होता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो बहुत डर लग रहा था। एंड ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट है, जिसके लिए उतना काम का प्रेशर भी नहीं था। और उस टाइम फर्स्ट जब आया था हम दिसंबर में, जनवरी फरवरी मार्च तक उतना काम का प्रेशर नहीं था। बस लोकेशन पे हम लोग रेगुलर जाते थे, लोकेशन घूम के आते थे, वही काम होता था। नहीं तो ऑफिस में बैठ के थोड़ा बहुत कुछ देखते थे, नहीं तो जो ड्राइंग होता है उसके अप्रूवल के लिए हमारा PM सर निकालते थे, एंड हम लोग बस वही रेडी करते थे डॉक्यूमेंट के लिए। पहले 3 मंथ ऐसे ही निकल गया तो पता नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत नॉलेज था उस टाइम पे। तेने हमको प्लानिंग में बैठा दिया, एंड हमारा ना सिविल का उतना अच्छा नॉलेज था, ना कंप्यूटर का उतना अच्छा नॉलेज था। बस B.Tech डिग्री हम हासिल कर ले, कैसे भी करके झेलना उतना ही
टॉप नहीं है, अगर रेगुलर फॉलो करोगे तो बीटेक आराम से तुम कर सकते हो, लेकिन उतना प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए कंप्यूटर का, क्योंकि प्लानिंग में बैठना होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर का तुम्हारा एक्सेल, हमारे एक्सेल से करते हैं, उसमें मेंटेन करना है कंप्यूटर का, वो स्किल होना चाहिए। थोड़ा बहुत मेरे पास लैपटॉप था, उसमें सीखा था, लेकिन उतना स्किल नहीं था। तो धीरे धीरे हमारा यहाँ पे सीनियर लोग था, वो लोग हमको सिखा दिया, बहुत कुछ हो गया एक्सेल में भी। एंड जो फॉर्मेट हमारा सिविल इंजीनियरिंग में आराम से मेरे को कंफर्टेबल प्रोजेक्ट हम झेल सकते हैं, कैसे क्वांटिटी निकालते हैं, कैसे बीबीएच निकालते हैं, सब कुछ शटरिंग, स्टेजिंग, ये सब हम धीरे धीरे बहुत प्रोग्रेस हुआ। आई एम सो थैंकफुल टू माई कंपनी। यहाँ पे पैसा तो मिला ही मेरे को, पैसे के साथ साथ बहुत सारा नॉलेज भी मिला, जिसके लिए हम आगे दूसरे कंपनी में काम कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ का प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसलिए आना चाहिए, जैसे भी हो। पहले जब ज्वाइनिंग करना है, कैसे भी, जितना भी तुम्हारा सैलरी हो, जितना भी अमाउंट हो, तुमको ज्वाइन करना चाहिए फर्स्ट टाइम। कॉलेज के थ्रू इसलिए बहुत सारा बंदा डिप्लोमा करके भी जॉब करने लगता है, लेकिन मेरे को उतना नॉलेज नहीं था कि हाँ नहीं होगा जॉब। बहुत हम बंगाल से आया है, जॉब उतना यहाँ पे उतना क्राइसिस है जॉब का, तो उतना पता नहीं था कि अर्निंग हो सकता है। बस सुना है कि ऐसे ऐसे अर्निंग होता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत रास्ता आप भी मिल गया कि बहुत सारा तुम्हारे पास अगर करने का जुनून है तो बहुत जगह से तुम बहुत तरीके से पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे अभी मेरा तो माशाल्लाह प्लानिंग में ही हो गया, बहुत कुछ प्लानिंग मिली, और एक डे सब करेंगे तो दूसरे कंपनी में स्विच करेंगे, देन प्रोग्रेस होगा। इसीलिए जो सिविल इंजीनियरिंग है वो लोगों को बस क्या, ड्राइंग का नॉलेज, क्वांटिटी निकालने का नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये जो नॉलेज ये सब होना चाहिए। एंड जब कोई भी कंपनी में जाओगे तो धीरे धीरे आराम से सीख जाओगे। जैसे क्वांटिटी, हम लोग मटेरियल आते हैं, सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट, स्टील, ये जो क्वांटिटी हमको निकालना, क्वांटिटी जानना कैसे कैसे क्या होता है। सीमेंट आता है, कहाँ पे कितना प्रोपोर्शन होता है, रेशियो कि हमारा अलग अलग ग्रेड का क्या कंक्रीट होता है, M15, M10, M20, M25, M30 ग्रेड का कंक्रीट होता है। तो अलग अलग कंक्रीट के लिए क्या रेशियो है, कितना सीमेंट देना है, कितना सैंड देना है, कितना एग्रीगेट देना है, ये सब हमारा रेशियो रहता है। उसके हिसाब से हम लोग मिक्सिंग करते हैं, कंक्रीट करते हैं। तो ये सब नॉलेज हम लोगों को हर जगह पे, जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी हमारा सब्जेक्ट होता है सिविल का, उसमें पढ़ाया जाता है। तो ये बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए। कंक्रीट रेशियो, मिक्स डिजाइन का नॉलेज हम लोगों को होना चाहिए। देन ड्राइंग का नॉलेज होना चाहिए। तो तुम एक ड्राइंग के हिसाब से करना पड़ेगा ना, कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम लोग सिविल लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारा क्या कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। वाटर में, वाटर सप्लाई के लिए जो जो चाहिए, टैंक बनाना पड़ता है, प्यूरीफाई करने के लिए प्यूरीफाई का जो प्लांट बनता है उसको बनाना पड़ता है। एक जगह से तुमको पानी लाना है तो उसके लिए पंप हाउस बनाना पड़ता है। तो जो स्ट्रक्चर का ड्राइंग रहता है उसके हिसाब से हमको बनाना पड़ेगा, कैसा कितना वॉल, कैसा वॉल रहेगा, कैसा कॉलम रहेगा, कैसा रैफ्ट रहेगा, कैसा फुटिंग रहेगा, कैसा स्लैब रहेगा, ये सब नॉलेज हम लोग को होना चाहिए सिविल के लिए। हम लोग क्या करेंगे उसके हिसाब से देखेंगे, बस कॉन्ट्रैक्टर लोग काम करेगा, हम तो नहीं काम करेंगे, हम लोग तो काम नहीं करेंगे, आप करेंगे कॉन्ट्रैक्टर। तो हम लोग को क्या करना है, उसको देखना है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हो रहा है नहीं है। ये वॉल है तो वॉल में जितना mm का हमारा रॉड है वही रॉड डाल रहा है, ठीक तरीके से डाल रहा है नहीं, वो हमको देखना है। एंड एक प्रोजेक्ट के लिए एक स्ट्रक्चर के लिए एक इंजीनियर रहता है, जैसे पंप हाउस बनेगा तो वहाँ पे एक इंजीनियर रहता है, तो उसका तुमको याद करना है पूरा ड्राइंग को। एंड जो एक्चुअल है उसको पूरा तुमको एकदम याद में, यहाँ पे आँख में तुमको भासना ऐसे होना चाहिए कि एकदम मेरी आंखों के सामने है स्ट्रक्चर। एंड उसके साथ तुमको कितना कितना क्वांटिटी चाहिए, कितना कितना क्या मटेरियल चाहिए वो तुमको रखना पड़ेगा। बस आराम से 1 साल जैसा तुमको झेल जाएगा। 1 साल अगर एक प्रोजेक्ट में तुमको सब जगह में लगता है तो उस जगह में तो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर को तुम आराम से रीड कर लो, कितना कितना क्वांटिटी चाहिए, उसके हिसाब से तुम इंडियन डालाओ, मतलब हम प्लानिंग को भेजो, प्लानिंग हम हेड ऑफिस में भेज दें, उसके हिसाब से मटेरियल PO बनता है, परचेज ऑर्डर, देन उतना स्टील आता है, उतना सीमेंट आता है, उतना एग्रीगेट हम लोग लेते हैं, उतना सैंड लेते हैं। बस ये रिपोर्ट कर दो, देन उतना बस देखो कि हाँ इतना मटेरियल आ रहा है, नहीं आ रहा है, इतना है, अवेलेबल नहीं है। कल मेरे को काम करना है, अगर कल कंक्रीट करना है, कंक्रीट करने से पहले क्या करना होता है, स्टील बाइंडिंग एंड प्लेसिंग करना होता है। तो उसके हिसाब से तुमको प्लानिंग करना होता है। शायद जो लोग होते हैं, हाँ नेक्स्ट हर वीक को तुमको कंक्रीट करना है, उससे पहले प्लेसिंग एंड शटरिंग सब कुछ रेडी करके देन तुमको, हाँ हम नेक्स्ट संडे हम कंक्रीट करेंगे, तो उसके हिसाब से हमारे पास मटेरियल है या नहीं है ये देखना है। फिर वो ख़त्म होने के बाद एक करेंगे हम, कॉलम हो गया, हम बीम करेंगे, बीम के लिए मटेरियल है या नहीं है, शटरिंग मटेरियल है, हमारा कंक्रीट मटेरियल है या नहीं, ये सब देखना है और वो इन्फॉर्म करना है प्लानिंग को, प्लानिंग के हम स्टोर को करेंगे, ऐसे करके बस
रेगुलर काम करना होता है, ऐसा कुछ मैटर नहीं है। साइट में क्या होता है, जब कंक्रीट होता है उस टाइम पे थोड़ा प्रेशर रहता है, देन आराम से तुम देखो बस साइट पे जाके बस काम शुरू करा, तो कॉन्ट्रैक्टर लोग अपने हिसाब से काम करता रहेगा, तुमको बस मटेरियल सप्लाई करके वो लोग को जो चाहिए वो दे देना है, फिर जाके बैठना है, फिर ड्राइंग दे के ऐसे ऐसे कर, जब कंक्रीट आएगा उस पर खड़ा रहेगा, तुमको ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा है ये तुमको देखना होता है। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हार्ड नहीं है, 1-2 साल तुम पहले मेहनत कर लोगे ना कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, कोई भी कंपनी के लिए, देन तुम्हारा आराम से ईजी हो जाएगा कोई भी जॉब झेलना। जैसे अभी मेरा उम्र है 25-24 ऐसे चल रहा है, 2-3 साल अगर कर लेंगे देन सीनियर हो जाएंगे, तब हमारा प्रमोशन भी हो जाएगा एंड पैसा भी तो ज़्यादा आएगा। जो भी है पैसा का मैटर नहीं है, लेकिन अभी जो 2 घंटा लग रहा है, अभी जेहेतु हम जूनियर है इसीलिए हमको कोई काम करने के लिए 2 घंटा लगता है, एक बिल बनाने के लिए अगर 2 घंटा लगता है तो 2 साल बाद वो ऑटोमेटिकली आधा घंटे में हो सकता है, स्पीड आ जाएगा, स्किल हो जाएगा, वही स्किल कहते हैं उसको। हम एक ही ड्राइंग का हम रेगुलर देखते हैं, तो 2 साल बाद 15 मिनट में मेरे को ड्राइंग समझ में आ जाएगा, वो कंक्रीट निकालने के लिए मैक्सिमम 1 दिन में हो जाएगा, अभी थोड़ा टाइम लगता है समझने में। तो जब जितना प्रॉब्लम आएगा, जितना डिफिकल्ट ड्राइंग आएगा, तो उसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। ऐसा बहुत हार्ड बहुत नॉलेज नहीं चाहिए, यहाँ पे आ जाओ, बहुत सारा स्टाफ रहता है, किसी से भी तुम शेयर करके आराम से नॉलेज ले सकते हो। तुम्हारे पास नहीं है नॉलेज, जितना भी है जितना समझ में आया, फिर किसी को लेकर आधा घंटा बैठ जाओ आराम से, भैया आ जाओ आपसे मैं कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएंगे, मेरे को थोड़ा समझा दीजिए, बस हो जाएगा आराम से। इतना हार्ड जॉब नहीं है, लेकिन मेहनत करना पड़ता है रेगुलरली। लेकिन जैसे पढ़ाई के टाइम पे याद रखना पड़ता है, यहाँ पे मेरे याद नहीं, रेगुलर तुमको 8 बजे आना होता है एंड कभी भी रात 8 बज जाता है, 6 बज जाता है, दोपहर को आराम भी कभी कभी मिल जाता है। लेकिन हम प्लानिंग वाले को बैठे बैठे आराम तो मिल नहीं जाता है, लेकिन हम सुबह से लेकर शाम तक इधर ही बैठे रहते हैं। कभी कभी बाहर जाना होता है तो चला जाता है घूमने आधा घंटा 15 मिनट में, नहीं तो यहाँ पे आराम से बैठ के काम करते हैं, कभी कभी गाना सुन लेते हैं, तो आराम से ज़िंदगी चल रहा है, दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी जाओ काम करने हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। पहले तो साइड में जाना होता है, वो बाइक चला के जाओ, वो भी मेहनत, धूल मिट्टी, कितना परेशानी है। यहाँ पे वो नहीं है, आराम से बस टाइम ज़्यादा बैठना होता है यहाँ पे रेगुलर। बारिश हो तो साइड पर आराम करता है, लेकिन हम लोग को वो नहीं मिलता है, लेकिन ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो ऐसे ही ज़िंदगी है, आराम मस्त है। तुम लोग कमेंट करो, उसके हिसाब से मैं फिर भी वीडियो बनाएंगे। एंड अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा, मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरा जो फीलिंग्स, तो ज़रूर लाइक कर देना वीडियो को एंड शेयर कर देना। एंड जो लोग नए हो मेरे चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब कर देना मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को। एंड मिलेंगे फिर जल्दी, रेगुलर मिलेंगे।